ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चतुर्दश अयोध्या यात्रा भारद्वाज मुनि का आतिथ्य तथा भरत मिलाप। श्री महादेव जी बोले पार्वती तदंतर सब ओर से दस्ती डालकर श्री रघुनाथ जी, मिथिलेश कुमारी, चंद्रमुखी सीता जी से कहा टूट पर्वत की चोटी में बसी हुई है परम प्रकाशमयी लंकापुरी देखो, और यह मासमयी कीचड़ से भरी हुई ब्रह्मभूमि देखो। यहाँ राक्षसों और वानरों का भारी संग्राम हुआ था। यही मेरे हाथ से मारकर राक्षस रावण गिरा था, और यही कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि समस्त राक्षस भी मारे गए। यह मैंने जल पूर्ण समुद्र पर पुल बांधा था। ये तो इस विशाल समुद्र पर सेतुबंध नाम से विख्यात तीर्थ दिखाई देता है, जो तीनों लोकों में पूजनीय है। यह अत्यंत पवित्र और लक्षण मात्र से संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला। मैंने यहाँ श्री रामेश्वर महादेव की स्थापना की। यही मंत्रियों से सहित विभीषण ने मेरी शरण में आया था। और देखो, यह विचित्र उपवनों वाली सुग्रीव की राजधानी किष्किंधापुरी है। किष्किंधा में पहुँचने पर भगवान राम की आज्ञा से सीता जी को पसंद करने सुग्रीव अपनी तारा आदि स्त्रियों को ले आए। तब रघुनाथ जी ने विनम्र तुरंत उन सबको लेकर चलते देखा तो वे शेर सीता जी कहने हैं श्रीमुख पर्वत है, यहाँ को मैंने बाई को मारा था। इधर पंचवटी है, जहाँ मैंने फल दूषण आदि ऐसे श्रृंगार किया। देखो, ये मुनिवर दस्त अशुद्धि के अति पवित्र आश्रम है। हे सुंदर वर्णवाली, देखो ये सब तपस्वी गण दिखाई दे रहे हैं। हे देवी, है पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट दिखा है। यही मुझे मनाने के लिए कि पुत्र भरत आए थे, और ये तो है यमुना जी के तट पर भारद्वाज मुनि का आश्रम दिखाई दे रहा है। एक किलो पावनी भारी लगी गंगा जी की गई है, और हे सीते सूर्यवंशी आयों के किए हुए यज्ञों के यज्ञ स्तंभों से है सरयू नदी दिखाई दे रही है। हे सुंदर, ये तो वह अयोध्यापुरी दी गई है। उसे प्रणाम तो ईश्वर भगवान रामचंद्र से भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। श्री रघुनाथ जी ने 14वें वर्ष समाप्त होने पर पंचमी तिथि को मुनिवर भारद्वाज से दर्शन कर उन्हें भाई लक्ष्मण से प्रणाम किया। फिर आश्रम में विराजमान मुनिवर से लड्डू से श्री रामचंद्र जी ने अति विनम्रता पूर्वक आपने सुना है भाई शत्रुघ्न सहित भरत कुशल से हैं ना, अयोध्या में कुछ सुकाल को है, और हमारी माता अभी जीवित है ना। भगवान राम के वचन सुनकर भारद्वाज मुनि ने प्रसन्न होकर आपके यहाँ सब कुशल है। मामना भरत जी जटावत का ढांचे फल मूल आदि से निर्वाह करते राज्य का सारा भार अपनी आपकी पालिकाओं को सौंपकर आप ही की प्रतीक्षा कर रहे रघुनंदन। आज दंड कानन में जो कार्य किए तथा सीता हरण होने पर जैसे व्रत किया, वह सब आप ही कृपा से मैंने कपूर से जान लिया। यदि आप अंत मध्य से एक शासक में आप समस्त भूतों को रचने वाले, आपने सबसे पहले जल रक्षित का उस पर सेवन किया था। हे विश्वात्मन, आप समस्त मनुष्य के अंतरात्मा, अतः आप नारायण आपके नाभिकर्ण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों के पितामह है। अतः आप समस्त लोकों से बंधित संपूर्ण जगत के स्वामी आप साक्षात विष्णु भगवान जानकी जी रश्मि, और ये लक्ष्मण जी शेषनाग हैं। आप अधिष्ठान रूप से अपने विकारी अपनी माया के द्वारा स्वयं अपने आप से ही इस संपूर्ण जगत को रचते हैं, किंतु आकाश से किसी से लिप्त नहीं होते। आप अपने सिद्ध शक्ति से सबके साक्षी और हे रघुनंदन समस्त प्राणियों के भीतर आभार आप ही व्याप्त हैं। इस प्रकार पूर्ण होने पर आप मूल बुद्धियों को परिच्छन एक ऋषि से दिखाई देते। हे जगतपते, आप ही जगत के अलावा उसका पालन करने वाले, आप ही समस्त प्राणियों के काल रूप से भोगता और अन्य रूप से भोज्य हैं। हे रघु से जो कुछ दिखाई देता है तथा जो कुछ सुना और स्मरण किया जाता है, वह सब आपने आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे राम, आप ही शक्ति से प्रेरित होकर माया अपने अहंकार आदि गुणों से संपूर्ण लोगों रचती से इन सबकी रचना का आप ही में आरोप किया जाता है। इस प्रकार चुंबकीय संधि से लोहा आदि जब पदार्थ चलायमान हो जाती है, उसी प्रकार आपकी दृष्टि पलंग से माया संपूर्ण जाति रचना करती है। विश्व की रक्षा करने के इच्छुक आप देहहीन होकर भी देह वाले, आपका स्थूल शरीर बेकार विराट और सूक्ष्म सूत्र कहलाता है।
हे रघुनंदन, आपके विराट स्वरूप शरीर से ही समस्त श्रेष्ठों कार्य पहुँचते और आप अपना कार्य समाप्त करके उसी में लीन हो जाते। हे रोष संसार में जिन्होंने अन्य चित्त आपके कार्य तथा जाते और सुनते उनकी मृत्यु अवश्य हो जाती है। हे राघव, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आपसे पृथ्वी का भार उठाने के लिए प्रार्थना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर आपने रघुकुल में अवतार लिए कर राम अवतार लिया है। हे राम, जो अत्यंत दुष्कर है देवताओं ने वैसा कार्य आपने कर दिया। अब आप सहस्त्र वर्ष का मनुष्य देह में रहता इन लोगों को कहलाने के बहुत से कठिन और पाप नाशक कार्य करते हुए आज संपूर्ण लोगों को अपने सूर्य से परिपूर्ण करेंगे। हे जगन्नाथ, मेरी यह प्रार्थना थी आज सेना से यहाँ खेल जाए, भोजन कर मेरा घर पवित्र कीजिए, फिर कल अपनी राजधानी में डालें। तब हनुमान जी ने बहुत सारा था तो जयकर मुनिवर भारद्वाज से तत्व हो सेना से सिंचाई और समझ सब उस अति उत्तम आश्रम में फैल रहे। इसी समय कृपेश मंगल विचारता भगवान राम ने श्री मारुति से कहा, हनुमान तुमसे जी यहाँ से अयोध्या को जाओ और यह मालूम करो कि राज मंदिर में सब कुशल से है। संगेपुर में जाकर मेरे मित्र भूख से बातचीत करना, उनसे अपनी जानती असमर्थ मेरे आने की सूचना देना। ग्राम में जाकर मेरे भाई भरत से मिलता उसे स्त्री भाई से मेरी कुशल सुनाना। वहाँ भैया भरत को सीता भ्रांति लेकर रावण भट्ट तो आदि प्लान मेरी समझ लिया क्रम से सुनाना कहना कि रामचंद्र जी समझ सकते हो माता सफल मुंडन हो स्त्री और स्मरण सहित 20 सवालों के साथ आ रहे हैं। यह सब वृत्तांत सुना उसे सुनाता भरत को सभी चेष्टाओं का पता लगा था सीधी मेरे पास लौटाना। तब हनुमान जी बहुत अच्छा रहता मनस से शरीर धान तुरंत वायु वैसे नंदी ग्राम तो चले मानो किसी प्रवेश से सड़क को पुराने के लिए गुरु जी जाते हैं। संगेबेर पुल पहुँचने पर किसी मारुति में भूख के पास जाता अजी प्रसन्न चित्र मीठी वाणी में कहा, हमारे में परम धार्मिक सेम युद्ध रक्षक कुमार श्रीमान रामचंद्र जी ने सीता और लक्ष्मण सहित अपनी कुशल भेजी जी कहिए आज मुनि भारतवासी लेकर श्रीराम जी आएंगे तब उन्हें भी तुम्हें भी उन लड्डू श्रेष्ठ भगवान राम का दर्शन हुआ जिससे हर्ष से रोमांच हुआ है। भू ने समझ कहा इस बार कहकर माँ तेजस्वी अत्यंत बलशाली हनुमान जी फिर वायु वैसे उन्हें कुछ दूर जाने पर उन्होंने राम तीर्थ अयोध्या मानवी शरीर के दर्शन दिए। उनसे वही पार कर हनुमान जी अति प्रसन्न चित्त से नंदग्राम को चले। अयोध्या से एक कोस की दूरी पर भरत जी की अति दीन दुर्बल अवस्था में 24 वर्ष और कृष्ण मृग चरम धारण किए आश्रम में निवास करते शरीर वसन रहा जटाचूट और बत्कल वस्त्र धारण किए फल मूल आदि भोजन का कर भगवान राम के ध्यान तत्पर हुए। भगवान रामचंद्र जी की उन दोनों बालिकाओं को आदिकर पृथ्वी पर स्नातन करते कस का वस्त्रधारी मंत्रियों के साथ और मुख्य पूर्वासुर से घिरे हुए साक्षात मूर्तिमान धर्म के समान देखकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे भरत जी, जिस दंड कारणवासी सपोनिष्ठ भगवान राम का आप चिंतन करते थे जिनके लिए आप इतना अनुताप करते हैं उस तत्वस्थ नंदन राम ने तुम्हें अपनी कुशल कहला भेजिए। हे देव, आप है दारुण शोक क्या दिए। अब मैं आपको अति प्रिय समाचार सुनाता हूँ। आप इसी मुहूर्त अपने भाई राम से मिलेंगे। भगवान राम युद्ध में रावण को मारकर सीता जी को प्राप्त कर सफल मुनर को सीता लक्ष्मण से आ रहे हैं। हनुमान जी के इस बात कहने पर केकई के पुत्र माँ तेजस्वी भरत जी हर्ष से मूर्छित हो अपनी सुदबुद बुला पत्नियों गिर पड़े। फिर संभलकर उठने की अत्यंतर भरत जी ने तुरंत पीड़े बारी हनुमान जी को हृदय से ला लिया और आनंद के कारण उमड़े हुए जल आंसुओं से उन बानर श्रेष्ठों पर सींचने लगे और बोले, भैया तुम कोई देवता या मनुष्य हो जो जा चलते हैं आयो। हे सौम्य, इस समाचार को सुनने के बदले में तुम्हें एक लक्ष्य गौ अच्छे 100 गाँव समझ आम से परम सुंदर 16 कन्याएं देता हूँ। ऐसा कहकर भरत जी हनुमान जी से खेलता आज फिर कल वन में जाने के नई वर्ष बीतने में मैं अपने प्रभु का एक्सप्रेस माना सुन रहा हूँ। आज मुझे यह कल्याण में लौलिक तथा कहावत बहुत ठीक मालूम होती है कि जीवित रहने पर 100 वर्ष में भी मनुष्य को आनंद मिल सकता है। तुम्हारा तुम यह सच बतलाओ कि श्री हनुमान जी के साथ बानों का समागम कैसे हुआ जिससे मैं तुम्हारे वचन पर पूर्ण विश्वास करूँ। महात्मा भरत जी के इस बात कहने पर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी क्रम से संपूर्ण चरित्र सुना दिया। मारुति से यह सब चरित्र सुन भरत जी
को अत्यंत आनंद हुआ। फिर उन्होंने अति प्रसन्न होकर आनंद मानकर शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी, हे रघुनंदन, अपने नगर में जितने देवता महाबुद्धि पंडितजन उन सबका नाना प्रकार की वेद और बलि आदि लेकर पूजन करें। सूट बेतालिक स्तुति गान करने वाले बंधुजन और मुक्तिमुक्त बालनाएं आज सैकड़ों की संख्या में टोली बनाते के भारत में इनके अतिराज महिलाएं मंत्रीगण हाथी घोड़े पदार्थी आदि सेना ब्राह्मण लोग पुलवासी और यहाँ आए समस्त राजा लोग भी श्री रघुनाथ जी का मुख्य दर्शन निकालने के लिए के बाहर चले। भरत जी के वचन सुनकर शत्रुघ्न की प्रेरणा से नाना प्रकार की रचनाओं से में कुशल पुलवासियों ने अपने घरों को सजाना आरम्भ किया। अनेक प्रकार के उज्ज्वल मोती और रत्नों के बनने वालों से चित्त पात्रताओं से अयोध्या परिजन सजा दिया। तब भगवान राम के दर्शन होती लालसा सब लोग अनेकों टोलियां बनाकर उनकी भेंट के लिए 1 लाख घोड़े, 10 सहस्त्र हाथी, सुनहरी बाघ दोनों से विभूषित 10 सहस्त्र रथ और से ऐश्वर्य छोटी बड़ी वस्तुएं लेकर नगर के बाहर निकलने लगे। उनके पीछे पार्टी में ससुराल मिलने चली और फिर शत्रुघ्न जी से मिलने के लिए भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी सिर पर भगवान की पालुकाएं लगता हाथ जोड़े हुए पहले चले। इसी समय दूरी से ही ब्रह्मा जी की मनोनिर्मित चंद्रमा समान कांतिमान सूर्य समान तेजस्वी पुष्प विमान दिखाई दिया। उसे देखकर हनुमान जी ने कहा, अरे लोगों देखो, इसी विमान में श्री जानकी जी के सहित दोनों वीर भ्राता राम और लक्ष्मण तथा कपि से छुरी और मंदिर सहित विभीषण दिखाई दे रहे हैं। तब वे तो राम ये हैं ऐसा देखते हैं। इसकी बात की वह बड़ोटा हर्ष के कारण ऐसा शब्द हुए जिससे आकाश गूंज चुका। जो लोग हाथी घोड़ों पे लगे वे उतरकर पटरी पर खड़े हो रहे। उस समय सभी लोग विमान पर चले। भगवान राम को आकाश में चंद्रमा के समान दिखने लगे। फिर प्रशंसित भरत जी ने विमान पर बैठे हुए श्री रघुनाथ जी के सम्मुख हो उन्हें सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए सूर्य समान अति नीत भाषा पूर्वक प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विमान पृथ्वी पर उतरा। तदनंतर भगवान राम ने भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी को भी विमान पर चला लिया। रामचंद्र जी के निकट पहुँचने पर भरत जी ने अति आनंदित होने फिर प्रणाम किया। तब बहुत दिन से दिखे हुए भाई भरत को हनुमान जी ने तुरंत उठाया, प्रसन्नता गोद में लेकर आलिंगन किया। फिर प्रेम से भेंट हुए भरत जी ने लक्ष्मण जी से मिलकर सीता जी को अपना नाम उच्चारण कर प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया। तत्पश्चात भरत जी ने सुग्रीव, जामवंत, युवराज, अंगद, मेनक, द्विविद, नील, केशव, सुषे, नल, धवास, गंधमादन, मादन, झलक, पनस को भी हृदय से आया। उस पर भरत जी ने सत्ता पाता प्रसन्न सौम्य बनने मनुष्य लोग ढांकर उनकी कुशल पोषी का भरत जी ने सुग्रीव को हृदय से लाया था। अति प्रेम पूर्वक का सुग्रीव कुमारी सहायता से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई और रावण मारा गया। अतः हम तुम पांचों भाइयों सुरेंद्र शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी प्रणाम का अति विनिर्भाव से सीता जी चरण में वंदनाती। फिर रामचंद्र जी ने शोक का कि व्याकुल आकर्ष हुई माता कौशल्या के पास जाता अति विनिर्भाव से उनके चरण हुए और उनके चित्त को प्रसन्न किया तथा अपनी माता तेज सुमित्रा को भी नमस्कार किया। तदुपरांत भरत जी ने श्री रामचंद्र जी की बलि प्रकार पूजा की हुई पालुका पुण्यवती हो उनके चरणों में पहना दिया और कहा कहूँ मुझे धोरूप सौंपे हुए आपके शादी को मैं फिर आपकी को सौंपता हूँ। आज मैं आपको अयोध्या में आया हुआ देखता हूँ, इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी सारी कामनाएं पूरी हुई। हे जनना का आपके प्रकार से मैंने अन्न भंडार सेना को सारी या पहले से 10 गुने कर दिए। अब आप अपने नगर का स्वयं पालन कीजिए। भरत जी के इस बात के कभी मनुष्य के बाना हाथ से आंसू गिराते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। तब रामचंद्र जी ने अति हर्षपूर्वक भरत जी को गोद में लेकर उसी विमान पर चले गए। भरत जी के आश्रम को गए। वहाँ विमान से पुष्पक को नीचे पति को काटा। भगवान राम ने उससे कहा, जाओ मैं आदेश देता हूँ, अब तुम धनपति कुएल का अनुसरण करके उन्हीं को बहन करो। फिर जैसे वशिष्ठ जी की वंदना करते वैसे श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों प्रणाम कर उन्हें एक सुंदर बहुमूल्य आसन दे स्वयं उन्हीं के पास बैठ गए। इति श्रीमद् अध्यात्मरामायणे संवादे कांडे चतुर्दश। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।